हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मनी बैंकिंग का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिए। अब जितने भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है मनी बैंकिंग दोनों के, मैं एक एक करे करा रहा हूं, ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहले, डैश इज द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड फॉर लेंडिंग पर्पस। जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं उधार देने के लिए, तो वो कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो फर्दर आगे पब्लिक को लोन दे सके। मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ डैश। मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगा? आरबीआई इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन। जब आरबीआई ज्यादा नोट छाप के इकोनॉमी में पैसे लेके आएगी, बिल्कुल करेक्ट है। दी कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन। कमर्शियल बैंक ज्यादा उधार देगी तो भी इकोनॉमी में पैसा आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। टैक्स रेट सरकार कम कर देगी तो भी जनता के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, इकोनॉमी में ज्यादा पैसे सर्कुलेट होंगे, ये भी ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोन कम देगा फिर कमर्शियल बैंक जनता को। तो यार ये तो मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है ना, वो उसको एक्सपैंड थोड़ी करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट है, यानी कि दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप नंबरिंग कर लेना जैसे आपने कल किया था ना। आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आते हैं और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला जो है, प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। तो प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट आम जनता ने किया है कमर्शियल बैंक में, बिल्कुल करेक्ट है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, जो पहली बार डिपॉजिट आया बैंकों के पास। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल। अब मैंने बैंक में पैसा जमा किया, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। अब बैंक ने उस पैसे से किसी को लोन दिया और लोन उसके अकाउंट में आ गया तो बैंक के पास फिर पैसा आ गया, फिर उसने किसी क्रेडिटर की पेमेंट करी, बैंक के पास फिर पैसा आ गया, पेमेंट उसके अकाउंट में करी, ठीक है, बैंक के पास फिर से पैसा आ गया। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। दोनों स्टेटमेंट क्या है क्लास? बिल्कुल ट्रू है। सो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट ऑफ 1 एंड 2 आर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन पे, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट पे उधार लेती है उसको रेपो रेट या बैंक रेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो होता है बैंक रेट। रीड द फॉलोइंग न्यूज करेक्टली। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज फाइन on Hisar Urban Cooperative Bank and Andaman Nicobar State Cooperative Bank for violation banking norm according to the given report। ये कौन सा फंक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परफॉर्म किया? नोट छापा है, बैंकर्स टू पब्लिक नहीं, ये तो फंक्शन होता ही नहीं है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट होता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक। तो बताओ क्लास, फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट है? बैंकर्स टू गवर्नमेंट नहीं, ये बैंकर्स बैंक है। यानी बैंकों का बैंक है, इवन सुपरवाइजरी बैंक भी है जो नजर रखता है। ये सुपरवाइजरी पॉइंट के अंदर आता है, जो कि नजर रखेगा बैंकों के ऊपर कि बैंक से काम करने की नहीं कर रहे, से काम नहीं करोगे तो भैया आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। देखो, अगर आप चाहते हो कि लोग इन्वेस्ट करें तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा डालो, तो कैश रिजर्व रेशियो कम करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम पहुंचेगा, तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे? बैंक रेट को बढ़ाओगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम पहुंचेगा, बैंक लोन कम देगी तो वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? सेल करोगे सिक्योरिटीज को जनता अपना पैसा आपको दे देगी और बैंक लोन आगे दे नहीं पाएगा। देखो, इन तीनों पॉइंट से ना इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और इन्फ्लेशन में हम मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन इस पॉइंट से डिफ्लेशन कंट्रोल होता है और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज किया जाता है। तो सिक्स्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवन पे आओ। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द मनी। मनी का कौन सा फंक्शन है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मनी में दिखाना है, तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर है, या स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, तो इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी सारी चीजों को आप एक कॉमन यूनिट में दिखा सकते हो मनी। आपको घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, राशन खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, या फिर क्लास कोई भी मशीनरी खरीदनी हो, सबको आप कोई कॉमन यूनिट में दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड मनी। फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट क्रिएशन वाला पॉइंट दे रखा है, आपको मिसिंग फिगर बताना है। तो ये देखो, 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ,
80% लोन चला गया, 20% का रिजर्व रेशियो है 200। फिर ये 800 रुपए जो आपने लोन दिया वो यहाँ आ गया, 800 के 80% 640। तो देखो 640 कहाँ पे है, 640 इन तीनों जगह है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर ये 640 यहाँ चला गया। अब अगर आप देखोगे डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, 1 रिजर्व रेशियो इंटू 100, ये हो गया 5 टाइम्स। तो डिपॉजिट था 1000, ठीक है, तो ये 5000 हो जाएगा टोटल। सेकंड नंबर पे आएगा 5000, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। और 5000 का ये होगा 80% 4000 और ये 20% 1000, 4000 और 1000, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 640, 5000, 4000 और 1000, तो 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूव टू 9th क्वेश्चन। कम टू 9th क्वेश्चन द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के फीचर बताने। इट इज मेजर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट है, मनी सप्लाई को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, करेक्ट है, सिर्फ पब्लिक का पैसा लेता है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को ये नहीं लेता है, तो यानी कि ये तो करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड, हाँ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर नहीं है दोनों। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ ए नेशन, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। यार सेंट्रल बैंक के पैसे को भी नहीं लेते हैं, ना कमर्शियल बैंक ना सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम के पैसे को लेते ही नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे को भी नहीं लेते। मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक यानी कि बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल, इनका पैसा लिया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है। 10th, फाइंड द मिसिंग। अब यह भी क्लास सेम क्वेश्चन है जो अभी रिपीट हो गए, तो हाँ लेकिन थोड़ा सा अलग है बिकॉज ये अलग किसी सेट के अंदर आया होगा मे बी। तो ये 5000 है, 80% 4000, तो ये कितना बनेगा आपका 1000। तो पहला पॉइंट है 1000, इन तीनों ऑप्शन में करेक्ट है ये। फिर ये 4000 यहाँ आया, इसका 80% कितना बनेगा 3200। सेकंड ऑप्शन देखो 30, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 1000 3200। अब ये डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1/LRR इंटू 100, ये 5 टाइम्स हो गया, 5 का 5 टाइम्स कितना होगा 25000, तो 25000 ये रहा। अब इसके 80% कितना आ गया 20000, फोर्थ वाला 20000, सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11, dash is the total volume of money held by the public for a purpose of disposing of at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास जो पैसा है उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th, suppose the hypothetical economy central bank increase the reserve ratio from 10 to 25%, keeping the amount of initial deposit constant, the amount of total money। देखो यार, अगर आपका ये 25% हो गया है ना रिजर्व रेशियो, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/25 इंटू 100, ये हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 1000 का 4 टाइम्स कितना होगा, टोटल डिपॉजिट 4000 हो जाएगा। देखो इनिशियल डिपॉजिट कांस्टेंट है बट जो सॉरी रिजर्व रेशियो है वो बढ़ा दिया आपने, बट करंटली द रिजर्व रेशियो इज 25%, सो डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज 4 टाइम्स एंड इनिशियल डिपॉजिट इज गिवन कांस्टेंट 1000, 4 टाइम्स हो गया आपका 4000। सही आंसर क्या होगा, टोटल डिपॉजिट जो इकोनॉमी में क्रिएट होगी वो होगी आपकी 4000। 12th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13, हु रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, देखो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, ओनली टाइम डिपॉजिट और करेंसी विद द बैंक। तो देखो क्लास, यहाँ पे जो मनी सप्लाई है ना उसके अंदर सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट आता है। मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है, ऑल डिपॉजिट नहीं आता, बिकॉज ऑल डिपॉजिट के अंदर एफडी भी आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, वो नहीं, करेंसी विद बैंक भी नहीं, ओनली डिमांड डिपॉजिट, वो भी नेट डिमांड डिपॉजिट। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी, नेट डिमांड डिपॉजिट ही रिकॉर्ड किया जाता है मनी सप्लाई M1 के अंदर। M1 को नैरो मनी या ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, मैंने रिवीजन में अच्छे से कराया हुआ है आपको। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई का जो सोर्स है वो कौन सा है, सेंट्रल बैंक भी है और कमर्शियल बैंक भी है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, वो कमर्शियल बैंक भी है, सेंट्रल बैंक भी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 16, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक में इन्वेस्टमेंट को अगर इंक्रीज करना हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, अभी तो हमने पढ़ा था ना, इन तीनों में इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है।
इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, यहाँ भी मनी सप्लाई को क्लास क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इंक्रीज इन बैंक रेट, मनी सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होगा। इसी में ही मनी सप्लाई को लिबरलाइज किया जाता है और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करेंगे। 16 का ये ऑप्शन करेक्ट है। इफ लीगल रिजर्व रेशियो 20%, मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, ये होगा 5 टाइम्स। तो 17 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 टाइम्स। The process of buying selling of security by central bank of a country is known as open market operation। वो प्रोसेस जहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को बाइंग सेलिंग करता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इफ 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। In a hypothetical economy, Mr. Neeraj deposited 100 rupees in bank. If it is assumed that there is no currency circulation, no other currency circulation in the economy, the total money supply in the economy will be। अब जो टोटल मनी सप्लाई है वो कितना होगा, अगर 100 रुपए जमा किया है, इफ इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में और कोई भी करेंसी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो टोटल मनी सप्लाई कितना होगा। देखो अगर आपने 100 का डिपॉजिट किया है तो मनी सप्लाई भी कितने का होगा, 100 का ही होगा, क्योंकि और कोई अदर मनी सप्लाई है ही नहीं, और यहाँ पे कोई रिजर्व रेशियो वगैरह ही कुछ बात ही नहीं करी गई है। तो 19 में क्या होगा, टोटल मनी सप्लाई जो है वो 100 ही होगा। 19 का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। 20, सपोज इन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट इज 400 लेड टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ 4000, 10 टाइम्स है ना, 400 का 4000 हो गया, तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई 10 टाइम्स आ गया। और डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100। तो यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, दैट इज 10, राइट। कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को अगर आप 100 से डिवाइड दोगे ना, द सिचुएशन, आप एक काम करो ना, परसेंटेज में नहीं है ना, ये 10 टाइम्स हो गया। आपको पूछा क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट विल बी, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे ना आप, यहाँ पे ये हो गया आपका 10 लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 100, डिपॉजिट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, तो ये आ गया लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%। अब 10% को करोगे तो क्या आएगा, 0.1। अगर आप परसेंट नॉर्मल बिना परसेंटेज में लिखोगे, परसेंटेज में होता तो 10%, अब कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड दे दो, तो ये 0.1, 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप मुझे बता दो कि आउट ऑफ 20 आपके इसके अंदर कितने आए। और यहाँ पे हमारा मनी बैंकिंग पूरा का पूरा खत्म हो गया आज आफ्टरनून तक। शाम को बहुत बड़ा चैप्टर है ADAS, वो कराऊंगा, उसको भी तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आज रात को इसके MCQ करके हमारा आज ADAS तक पूरा खत्म हो जाएगा। कल बजट और फॉरेन एक्सचेंज और BOP करेंगे, तो कल हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से विद ऑल रिवीजन, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी आपके वो हैं मतलब कि MCQs है उसके साथ खत्म हो जाएगा। और डोंट वरी, जिनका हिंदी का भी पेपर है ना, उनके लिए मैं फिर से पूरा का पूरा मैक्रो लाइव रिवीजन कराऊंगा, इंडियन में लाइव रिवीजन कराऊंगा, और एक 10 मिनट की सीरीज लेके आऊंगा 17th और 18th में, जहां पे मैं पूरे के पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर को 10-10 मिनट में कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना अच्छे से क्लास, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको लर्न करके आना। कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आपको नहीं आता था उसको लिख के रख लो बिफोर एग्जाम, बस वही MCQ देख के चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।